नमस्कार दोस्तों, तो आप लोगों को फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज से हम लोग फिर देखेंगे, मतलब आज मैं फिर आप लोग के लिए कुछ नया टॉपिक लेकर आई हूँ। आज हम लोग देखते हैं ईर्ष्या और जलन क्या है, गुस्सा क्या है, वो कैसे आता है और उसको हम लोग कैसे ख़त्म कर सकते हैं। तो आज का हमारा यही टॉपिक है, ईर्ष्या जलन क्या है, ईर्ष्या जलन को कैसे बर्बाद करती है, ये हम लोग देखेंगे आज। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो में लाइक कमेंट कर दीजिएगा। दोस्तों, आज के ज़माने में ईर्ष्या और जलन एक ऐसी बीमारी बन गई है जो धीरे धीरे इंसान के मन, सोच और रिश्तों को धीरे धीरे ख़राब कर देती है। गांव हो या शहर, हर जगह कुछ लोग ऐसे मिल जाते हैं जिन्हें दूसरों की खुशी, दूसरों की तरक्की और दूसरों की खुशी, सम्मान देखकर खुशी नहीं देखी जाती। सच तो यह है कि ईर्ष्या खुद को ज़्यादा, दूसरे को कम नुकसान करती है। जो इंसान दूसरों की तरक्की देख के दुखी होता है, वो अपनी तरक्की और खुशी, सुकून खुद खो देता है। आइए आज हम लोग देखते हैं कि ईर्ष्या और जलन क्या है। ईर्ष्या और जलन वह भावना है जब हम किसी दूसरे इंसान की खुशी देखते हैं, तरक्की, पैसा, सम्मान, सुखी देखकर मन ही मन दुखी होने लगते हैं। कई लोग तो ऊपर से हंस कर बात करते हैं, लेकिन उसके मन में यह हमेशा चलता रहता है कि इसे इतना सब कैसे मिल गया। यही सब सोचकर धीरे धीरे इंसान को मन खराब करने लगती है। आइए और एक हम देखते हैं ईर्ष्या जलन लोगों को क्यों होती है। तो लोगों को तो कई कारणों से जलन होती है, जैसे किसी के पास पैसा होना, किसी के घर परिवार अच्छा चलना, किसी के बच्चों की पढ़ाई या नौकरी में आगे बढ़ना, किसी को समाज में ज़्यादा सम्मान मिलना, किसी के व्यवसाय और सम्मान व्यवसाय अच्छा चलना, काम अच्छा चलना, सोशल मीडिया पर किसी का आगे बढ़ना या अच्छा नाम होना, ज़्यादा फॉलोवर होना। कई लोग तो सोचते हैं कि वो इंसान हमसे कम था फिर भी हमसे आगे निकल गया, कैसे। यही सोच जलन को जन्म देती है, ईर्ष्या को। ईर्ष्या सबसे पहले हमारे मन की शांति को छीनती है। जो इंसान दूसरों से जलता है, उसके मन में कभी भी सुकून नहीं रहता है। वह हर समय बस यही सोचता रहता है कि सामने वाला खुश क्यों है। उसकी रातों की नींद और दिन का चैन दोनों खत्म हो जाता है दूसरों को खुश देखकर। अगला पॉइंट है जलन इंसान को दुखी बना देती है। कैसे? जिस भी इंसान के मन में जलन होता है, वो खुद का खुशी का कभी जीवन में आनंद नहीं ले पाता है। चाहे उसके पास कितना भी पैसा, उसे हमेशा लगता है कि दूसरे के पास उससे ज़्यादा है। ईर्ष्या रिश्तों को बर्बाद कर देती है। बहुत सारे परिवारों में तो रिश्तों झगड़े की सबसे बड़ी वजह तो ईर्ष्या ही होती है, जलन होती है। पड़ोसी, रिश्तेदार, भाई बहन, पति पत्नी, रिश्तेदारों के बीच दूरियां अक्सर ईर्ष्या की वजह ही पैदा होती है। जलन इंसान को गलत सोचने पर मजबूर कर देती है। जब किसी के मन में बहुत ज़्यादा जलन होती है तो वह दूसरों की खुशी देखकर परेशान हो जाता है। वह सोचने लगता है कि सामने वाला को कैसे पीछे ढकेल, उसे कैसे नुकसान पहुंचाए। ईर्ष्या इंसान का समय बर्बाद करती है। जो समय इंसान को अपनी तरक्की में लगाना चाहिए, वह समय दूसरों को देखने में, उसकी बुराई करने में और उनसे जलने में बर्बाद करता है अपना समय। जलन से सम्मान खत्म हो जाता है। जो इंसान हर समय दूसरों की बुराई करता है और उनसे जलता है, उनकी बातों को लोग धीरे धीरे समझने लगते हैं, फिर उनसे लोग दूरी बनाना शुरू कर देते हैं। ईर्ष्या से तनाव और चिंता बढ़ती है। ईर्ष्या करने वाला इंसान हमेशा चिंता में रहता है। वह छोटी छोटी बातों पर परेशान हो जाता है और उसके मन में नकारात्मक विचार बढ़ने लगते हैं। ईर्ष्या इंसान को अकेला कर देती है। जो इंसान हर समय दूसरों से जलता है,
लोग उससे दूरी बनाने लगते हैं। धीरे धीरे वह इंसान अकेला महसूस करने लगता है। परिवार में अशांति पैदा हो जाती है। परिवार के सदस्य के बीच जलन आती है। घर का माहौल खराब हो जाता है। छोटी छोटी बातों बड़े झगड़े में बदल जाते हैं परिवारों के बीच। गुस्सा या ईर्ष्या का इंसान की सोच को हमेशा छोटा बना देती है। जो इंसान दूसरों की खुशी देखकर दुखी होता है वो बड़ी सोच नहीं रख पाता। उसकी सोच केवल दूसरों की खुशी देखकर दुखी होने तक ही सीमित रह जाता है। ईर्ष्या, नफरत, जलन से कोई फायदा हो सकता है? सच बात तो यह है कि बुरी ईर्ष्या, जलन या गुस्सा से कोई फायदा नहीं होता। लेकिन अगर हम किसी के सफलता देख के सोचेंगे कि मैं भी मेहनत करके आगे बढ़ सकता हूँ, तो यह अच्छी बात है। इसे प्रेरणा कहते हैं, जलन नहीं। दूसरों से तरक्की सीख लेना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति मेहनत करके आगे बढ़ रहा है तो उसे जलने के बजाय यह समझना चाहिए कि उसने मेहनत कैसे की, ये उनसे सीख लेनी चाहिए। और हमें भी वही टेक्निक अपना कर मेहनत करके हमें भी आगे बढ़ना चाहिए। भगवान हर किसी को अलग किस्मत देता है। हर इंसान का समय, भाग्य और मेहनत अलग होती है। इसीलिए खुद की तुलना कभी भी अपने जीवन में दूसरों से नहीं करना चाहिए। संतोष सबसे बड़ा धन होता है हमारे जीवन में। जिस भी इंसान के मन में संतोष होता है वह हमेशा खुश रहता है। लेकिन जो हर समय दूसरों से तुलना करता है उसे कभी भी खुशी नहीं मिलती। ईर्ष्या के ख़त्म करने के क्या उपाय है, तो आइए देखते हैं। ईर्ष्या के ख़त्म करने, ईर्ष्या, गुस्सा, नफरत, जलन, इसको ख़त्म करने के क्या उपाय हैं। अपनी तुलना कभी भी दूसरों से न करें। अपनी तुलना दूसरों से करना बंद कर दे आज के बाद। अपनी मेहनत और अपने लक्ष्य पर हमेशा ध्यान दे, दूसरों के मेहनत पर नहीं। दूसरों के मेहनत पे देख के हमें गर्व महसूस होना चाहिए कि वो ऐसे कैसे मेहनत करके आगे बढ़ा, तो उसको जो हम देख के उसका तरीका अपना के हम भी कैसे मेहनत करके आगे बढ़े। दूसरों की सफलता पर खुश होना सीखे। भगवान का धन्यवाद करे। नकारात्मक या बुरे लोगों से हमेशा दूरी बनाए रखे। हर दिन कुछ नया सीखने की कोशिश करे। अपने परिवार और रिश्तों को महत्व दे। दूसरों की बुराई करने के बजाय अब खुद को बेहतर बनाए। अच्छे सोच रखे अपने दूसरों के प्रति। जीवन का सबसे बड़ा सच क्या है? इस दुनिया में कोई भी इंसान किसी को गिराकर बड़ा नहीं बन सकता। जो लोग दूसरों को देखकर जलते हैं वे अपनी खुशी, अपना सम्मान और अपना सुकून खुद ही खो लेते हैं। लेकिन जो लोग दूसरों की सफलता से सीख लेते हैं और अपनी मेहनत पर भरोसा करते हैं वो एक दिन सफल जरूर होते हैं। तो दोस्तों, ईर्ष्या, गुस्सा, नफरत एक ऐसी आग है जो सामने वाले को कम और अपने ही मन को ज़्यादा जलाती है। इंसान दूसरों की खुशी देखकर दुखी होता है, अपनी खुशी का रास्ता, आगे बढ़ने का रास्ता खुद ही बंद कर देता है। इसीलिए किसी से जलो मत, बल्कि उसे सीखो। क्योंकि भगवान ने हर इंसान की मंजिल और समय अलग अलग लिखा है। दूसरों की तरक्की देखकर दुखी होने से अच्छा है कि याद रखो, दुनिया में कोई भी इंसान किसी को गिराकर ऊंचा नहीं उठ सकता, बल्कि मेहनत, धैर्य और अच्छे विचार ही इंसान को सच में बड़ा बनाते हैं। तो राधे राधे दोस्तों, बाय बाय, जय श्री कृष्णा। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा देख के, इससे आप लोगों को कुछ सीख मिला तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो शेयर कीजिएगा, लाइक कमेंट कीजिएगा। बाय बाय।